आप हमको देख रहे हैं गोपाल विद्यालय इंग्लिश मीडियम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे। हालांकि पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th के सिलेबस से इस साल के लिए निकाल दिया गया है, लेकिन इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे जो 9th और 10th दोनों के लिए काम करेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। क्या होता है पॉलिनोमियल? तो यहाँ डेफिनेशन इसकी दिखाई गई है कि एन algebraic expression which contains two or more term is called polynomial। तो यहाँ पर आपको algebraic expression जानना जरूरी है। क्या होता है algebraic expression? आप क्लास 8th में पढ़े होंगे। कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों के कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू जो भी टर्म्स हमको मिलता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। मीन्स अगर आपका 7x लिख दिया गया, यहाँ ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल्स है, 7x टोटल हो गया, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 7 + x ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7/x² ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7xy² ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7xy² + 3 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अभी तक हम लोग जो भी अलजेब्रा के थ्रू पढ़े थे, जितने भी टर्म्स पढ़ाया गया था आपको, वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल में बताया गया है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो या दो से अधिक टर्म्स होंगे, उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये तो हो गया इसकी रफली डिफिनेशन, लेकिन एक्चुअल में डिफिनेशन जो होगी पॉलिनोमियल के लिए वो इस फॉर्म में होगी। एन एक्सप्रेशन विच इज फॉर्म ऑफ px। px मीन्स हो गया पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू a0 a1x a2x² a3x³ प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n। दिस इज फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है? तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स यहाँ दिए गए हैं। x² x वेरिएबल है तो इसका कोफिशिएंट, ये वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट। तो आपके a0 a1 a2 a3 an ये वेरिएबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स हैं, जिसके लिए बताया गया है कि जो आपके कोफिशिएंट होंगे वो रियल नंबर होंगे। रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो ये आपके रियल नंबर होंगे। और इसके बाद जो इसकी पावर है, इसकी पावर ऑफ वेरिएबल मीन्स जो x की पावर, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो n नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव का मतलब वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। मीन्स वो तो फ्रैक्शनल नंबर ना हो, डेसिमल नंबर ना हो, केवल और केवल इंटीजर होना चाहिए, वो भी नॉन निगेटिव मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम आपसे कहें कि px इज इक्वल टू x³ + 3x² + 2, तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो इसमें देखेंगे कि जो x के कोफिशिएंट हैं ये सभी रियल नंबर है, और जो इसकी डिग्री है, पावर है, वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। जो भी ऐसे एक्सप्रेशन मिलेंगे वो सभी पॉलिनोमियल होंगे। तो ये हो गया आपके पॉलिनोमियल। अब इसमें कभी कभी ये होता है बच्चों के लिए कि कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ये तो पॉलिनोमियल होगा, लेकिन कौन सा नहीं होगा, तो उसमें देखते हैं। देखिए जो नंबर जैसे इस तरह के पॉलिनोमियल लेंगे, px इज इक्वल टू 7x³ + 5 √5 x + 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है 7, ये रेशनल है। इसमें x का कोफिशिएंट इरेशनल है, लेकिन रेशनल और इरेशनल ये दोनों रियल नंबर होते हैं, और +3, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। अब चले अगला, जैसे 4x³ + 7 √7/3 √x + 5। अब इसमें कोफिशिएंट देख रहे हैं, तो कोफिशिएंट तो ये सभी रियल नंबर है, क्योंकि ये 4 आपका रेशनल है, 7/3 रेशनल है, 5 भी रेशनल है। किंतु इसमें जो आपका वेरिएबल है इसकी डिग्री,
अगर इसको एक्सपेंशन करके लिखेंगे 4x³ प्लस 7/3 x टू पावर 1/2 प्लस 5, ये आपका इंटीजर नहीं है। तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जो भी ऐसे टर्म्स मिलेंगे, एक एग्जांपल और देख सकते हो आप, 7x² प्लस 3/x प्लस 5, यहाँ पर भी 7x² प्लस, इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो 3x टू पावर -1 प्लस 5, तो ये आपका x टू पावर -1, यहाँ पर x की जो पावर हो गई, आपको बताया गया था नॉन निगेटिव इंटीजर, और ये आपका -1 हो गया। तो देखिए ये आपका बताया गया था कि x की जो पावर है वो आपकी नॉन निगेटिव थी, ये माइनस हो गया, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। मीन्स ये आपका जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ तो आप देख लिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जान चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अब उसकी डिग्री। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए डिफिनेशन है, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट सबसे हायर होगा, सबसे ग्रेटेस्ट होगा, वो उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कही जाएगी। सपोज दैट अगर ये लिखा गया है 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5, px इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x 5। तो इस पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं कि जो आपका एक्सपोनेंट है सबसे ग्रेटेस्ट ये है, तो यहाँ पर ये जो होगा वो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो यही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर जब भी आपसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाए तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि उस पॉलिनोमियल की का कौन सा एक्सपोनेंट सबसे ग्रेटेस्ट है। अगर आपसे इसमें पूछ दिया जाए x टू द पावर 7 3x² प्लस 2 में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, तो इसमें 7 हो जाएगा, इसमें कितनी है 3 हो जाएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दिए गए हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में इसमें बेस्ड ऑन टर्म्स और बेस्ड ऑन डिग्री, इसके बेस पे हम लोग पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं। ये देखिए पॉलिनोमियल में अगर इसका हम क्लासिफाइड करेंगे, एक हो जाएगा बेस्ड ऑन टर्म एंड बेस्ड ऑन डिग्री। तो बेस्ड ऑन टर्म के बेसिस पे अगर हम पॉलिनोमियल को वो करते हैं तो पहला होगा मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल विच हैज वन टर्म्स दैट इज मोनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर केवल एक टर्म्स होता है तो उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। जैसे 4x हो गया, 3x² हो गए, 5y हो गया। तो इन सभी पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म्स है, इसलिए ये मोनोमियल होगा। सेकेंड आपको मिलेगा बायनोमियल। A polynomial which has two terms, 2x plus 3, 4x plus 5, 3x² plus 8, ये आपके पॉलिनोमियल हो गए। फिर आपको मिलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा? A polynomial which has three terms, 4x³ 3x plus 2, इसमें 3 टर्म्स हो गए। 4x² minus 7x plus 5, इसमें भी 3 टर्म्स हो गए। जो ऐसे पॉलिनोमियल होंगे वो आपके ट्राइनोमियल में आएंगे। इसके बाद मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल फिर और भी आते जाएंगे, तो वो सभी पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बेस्ड ऑन डिग्री अगर इस पे चलेंगे तो ये होता है पहला लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल a polynomial which is form of ax plus b, या ये कह सकते हैं कि a polynomial with degree is 1
दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इसका जो जनरल टर्म फॉर्म होगा वो ax प्लस b होता है, पॉलिनोमियल विच इज फॉर्म ऑफ ax प्लस b where a b belongs to real number and a is not equal to 0। ये बताया जाता है। इसमें ax प्लस b अगर ऐसा कर दिया गया तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि x की डिग्री 1 होगी। जो भी इस टाइप के पॉलिनोमियल मिलेंगे जैसे 4x प्लस 3, 5x प्लस 5, ऐसे जो भी पॉलिनोमियल मिलेंगे वो सभी लीनियर होंगे और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 1 होती है। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो आपके कोफिशिएंट होने चाहिए वो रियल नंबर होने चाहिए और जो x का कोफिशिएंट होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर x का कोफिशिएंट 0 हो गया तो वो लीनियर नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पर केवल अगर 5 लिख दिया गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। अगर 5x लिखा गया है तो 5x आपका लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है। तो ये आपका 5x जो हो गया वो लीनियर पॉलिनोमियल को शो करेगा। 5x प्लस 3 है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल को शो कर रहा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल आपका मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है। ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। फिर आपको क्यूडेटिक पॉलिनोमियल, क्यूडेटिक पॉलिनोमियल a polynomial which is form of ax square plus bx plus c where a b c belongs to real number and a is not equal to 0। यहाँ पर भी आपको बताया गया कि जो पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा इसका जनरल फॉर्म यही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें डिग्री अगर पूछा जाए क्यूडेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी जिसकी 2 होती है, क्यूडेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 2 होती है, वो इसी फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर भी इसके जो कोफिशिएंट a b c मिलेंगे वो रियल नंबर होंगे और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसके लिए बताया गया कि ये नॉन 0 होना चाहिए क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये क्यूडेटिक ना होकर के लीनियर हो जाएगा। फिर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, cubic polynomial, a polynomial which is form of ax cube plus bx square plus cx plus d where a b c d belongs to real number and a is not equal to 0 also। यहाँ पर भी बताया गया कि कोई भी पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा अगर वो इस फॉर्म को शो करता है। तो इस फॉर्म को अगर शो कर रहा है तो इसमें डिग्री अगर पूछी जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। इसके कोफिशिएंट रियल नंबर होंगे और जो आपका x क्यूब का कोफिशिएंट होगा इसमें भी नॉन 0 हो जाएगा। इसके बाद बाइक्यूडेटिक है, बाइक्यूडेटिक पॉलिनोमियल। तो बाइक्यूडेटिक पॉलिनोमियल में ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e होगा। सेम रूल्स यहाँ पर भी लगेंगे। आपके जो कोफिशिएंट हैं a b c d e ये सभी रियल नंबर होंगे एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 और बाइक्यूडेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा ये डिग्री 4 होगा। तो आज यहीं तक ये 9th और 10th दोनों के लिए आपका पॉलिनोमियल का बेस था। इसके बाद अगले लेक्चर उसमें हम लोग फिर से मिलेंगे। 9th और 10th दोनों स्टूडेंट पॉलिनोमियल वाले चैप्टर को देखते रहेंगे।